स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो अगला टॉपिक था, तो लास्ट वाली वीडियो तक हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक कवर अप किया था, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि आज मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ और उसके बाद मैं आ नहीं पाई। चलिए तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो लास्ट वाली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसके अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल करेंगे। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है ये मैं आपको लास्ट वाली वीडियो तक बता चुकी थी, ठीक है, कि जो भी हमारे इलेक्ट्रॉड्स होते हैं वो ऑक्सीडेशन करेंगे या फिर रिडक्शन करेंगे। ये हमें किससे पता चलता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से पता चलता है। और मैंने आपको यहाँ पर लास्ट वाली वीडियो के अंदर अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि हमारे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पर हमारे जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। तो हमारे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। और सेकंड होता है नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। So there are two types of electrode potential. First one is standard electrode potential and the second one is non-standard electrode potential. ये दो टाइप के हमारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं। अगर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू को निकालना बहुत ही ईजी होता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तब होगा जब हमारी सारी की सारी जो वैल्यूज़ रहती हैं वो सारी की सारी वैल्यूज़ स्टैंडर्ड रहती हैं, यानी कि टेम्परेचर भी स्टैंडर्ड है, प्रेशर भी स्टैंडर्ड है, वॉल्यूम भी स्टैंडर्ड है। जब सारी की सारी चीज़ें स्टैंडर्ड होती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। जब सारी चीजें क्या रहेंगी? सारी की सारी चीजें स्टैंडर्ड रहती है, लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक वैल्यू डिफर हो जाती है, टेम्परेचर डिफर हो गया, प्रेशर डिफर हो गया, वॉल्यूम डिफर हो गया, कुछ भी अगर डिफर हो जाता है तो उस केस में फिर हमारा जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो बन जाता है नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है उसको कैलकुलेट करना बहुत ही ईजी पीजी है, उसमें आपको ज्यादा टेंशन लेने की, मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हमारा होता है उसको हम बहुत ही इजी सा, हमारा एक फॉर्मूला होता है और उस पर्टिकुलर फॉर्मूले से हम उसको निकाल सकते हैं। तो वहां पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का हम फॉर्मूला बच्चों यूज करेंगे। देखो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। नीचे हम लिख देते हैं सेल, क्योंकि जो भी होता है वो सेल में ही होता है, दैट्स वाई यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ सेल। तो ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने ई नॉट सेल की वैल्यू लिखी है और ई नॉट सेल जो होता है वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर ई कैथोड माइनस ई एनोड। जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी कि किस तरीके से हम इसको निकालते हैं। तो हमारा जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है बच्चों, उसको निकालना तो बहुत ही ईजी होता है। सिंपल सी चीज़ आपको करना है, ई नॉट सेल यहाँ पर लिखना है, कैथोड पर जो भी रहेगा उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो वैल्यू रखना है, एनोड पर जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहेगा वो वैल्यू रखना है, और कैथोड वाली वैल्यू को और एनोड वाली वैल्यू को, दोनों वैल्यूज़ को जब आप माइनस कर देते हो तो यहाँ पर आपको ई नॉट सेल की वैल्यू मिल जाती है बच्चों, और ये आपका बन जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करना बहुत ही इजी पीजी है, उसमें ज़्यादा मेहनत करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आपको सिंपली कैथोड और एनोड ये पता होना चाहिए, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता होना चाहिए, और सिंपली आप यहाँ पर हमारा क्या निकाल सकते हो? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हो। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम चलिए ये तो हमें समझ में आ गया कि जो भी कैथोड है और जो भी एनोड है ना, वो कैथोड और एनोड को हम कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे कि हमारा कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड है और कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड है? देखिए सिंपली सी बात है, यहाँ पर मैं आपको अभी एक टेबल पढ़ाऊंगी इसके आगे, जिससे आपको इजीली गैस हो जाएगा कि कौन हमारा कैथोड होगा और कौन हमारा एनोड होगा। तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकालना बहुत ही इजी पीजी होता है, इसमें हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती है। सिंपल सा हमें ऊपर वाला एक फार्मूला लगाना पड़ता है, और ये पर्टिकुलर फार्मूला लगाकर हम ईजिली क्या निकाल सकते हैं? यहाँ पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकाल सकते हैं। अब बात आती है हमारे माइंड में कि मैम
नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है। सो नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकालना होता है टफ, ठीक है, और इसीलिए दैट्स वाई नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकालने के लिए ही, इसीलिए ही यहाँ पर हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नर्न्स्ट, और उन साइंटिस्ट ने यहाँ पर नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकालने के लिए एक इक्वेशन दी थी जिनको हम कहते हैं नर्न्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से आई है हमारी नर्न्स्ट इक्वेशन। आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, ठीक है। तो नर्न्स्ट इक्वेशन कहाँ से आई है बच्चों? नर्न्स्ट इक्वेशन कहीं और से नहीं आई है। नर्न्स्ट इक्वेशन बहुत ही सिंपल सी है कि आपको बस क्या करना रहेगा, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकालने के लिए, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए ही आपको यहाँ पर क्या करना है, नर्न्स्ट इक्वेशन जो आपकी है उसका यूज करना है। तो नर्न्स्ट इक्वेशन का यूज करके, इसका आप यूज करके क्या कर सकते हैं, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक डिफरेंस समझ में आ गया होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में और नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में, कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दिस। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत ही इजीली निकल जाता है, जबकि नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इजीली नहीं निकल पाता है। इसीलिए हमने यहाँ पर नर्न्स्ट इक्वेशन का यहाँ पर क्या किया है, नर्न्स्ट इक्वेशन का हमने यहाँ पर यूज किया है। अब ये जो हमारी नर्न्स्ट इक्वेशन है, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक में ही हमको नर्न्स्ट इक्वेशन के बारे में डिस्कस करना है, इसके बारे में पढ़ना है। तो नेक्स्ट वाला जो भी हमारा पर्टिकुलर टॉपिक होने वाला है उसमें हम नर्न्स्ट इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले नर्न्स्ट इक्वेशन पे जाने के पहले मैं यहाँ पे आपको ये बता देती हूँ कि सबसे पहले तो आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन सा हमारा इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन करेगा और कौन सा हमारा इलेक्ट्रोड ऐसा होगा बच्चों जो रिडक्शन करेगा। सबसे मेजर क्वेश्चन हमारे माइंड में ये अराइज होता है कि कौन सा हमारा ऐसा इलेक्ट्रोड है जो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, और कौन सा ऐसा इलेक्ट्रोड रहेगा जो कि क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। बोले मैम ये कैसे पता चलेगा? आप ये तो इजी पीजी नहीं लग रहा है, ये तो हमें डिफिकल्ट लग रहा है। तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि हमारा जो भी कैथोड कौन होगा या एनोड कौन होगा, ये हमको कैसे पता चलेगा? कौन ऑक्सीडेशन करेगा या कौन रिडक्शन करेगा, ये हमको किस तरीके से पता चलेगा? ये सबसे बड़ा मेजर क्वेश्चन है जो हमारे माइंड में अराइज हो रहा है, ठीक है, कि कौन ऑक्सीडेशन करेगा या कौन रिडक्शन करेगा, ये हम कैसे पता लगाएंगे? तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। देखो बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाले गए सभी के और उसको एक पर्टिकुलर सीरीज में अरेंज किया गया, और उस सीरीज को हम यहाँ पर कहते हैं, क्या कहते हैं उस सीरीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बच्चों बहुत ही अच्छा सा नाम है इसका, मज़ेदार नाम है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इसको हम कहते हैं। इस सीरीज से आपको 2 मिनट के अंदर पता चल जाएगा कि कौन ऑक्सीडेशन करेगा और कौन रिडक्शन करेगा। ये एक सीरीज में आपको अलग अलग इलेक्ट्रोड की बनाने वाली हूँ, ठीक है। इस सीरीज का सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। बस इस सीरीज का जो सीक्वेंस है वो अगर आपको याद रह गया ना, इस सीरीज का अगर सीक्वेंस आपको याद रह गया तो आप इजीली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हो। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बस आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए, जो भी एलिमेंट है उनका अगर आपको सीक्वेंस याद रह गया तो आप इजीली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको इस सीक्वेंस जितने भी इलेक्ट्रोड है उनका याद रखना है। और इस सीक्वेंस को कैसे बनाया गया है, उनके जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसके वैल्यू के बेसिस पे इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को बनाया गया है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि मैम कैसे याद करेंगे? देखो मैं आपको सीरीज बता देती हूँ कौन कौन से एलिमेंट आते हैं इसके अंदर। देखो सबसे पहले आता है लिथियम, ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाएगा लिथियम, है ना, फिर पोटेशियम, ठीक है, फिर बेरियम, ठीक है, ठीक है, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, ठीक है। फिर मैं इसके आगे यहाँ पे लिख दे रही हूँ ना, इस प्लेस नहीं है इसलिए, ठीक है। कोबाल्ट के बाद आएगा निकल, निकल के बाद आएगा टीन, टीन के बाद लेड, लेड के बाद में हाइड्रोजन, ठीक है। उसके आगे आएगा कॉपर, आयोडीन, सिल्वर, मर्क्यूरी,
ठीक है, ब्रोमीन, क्लोरीन, गोल्ड और फ्लोरीन। ठीक है, ये इतने एलिमेंट है हमारे ना। अब इन एलिमेंट को देखो, अब क्वेश्चन आ रहा है मैम आपको तो याद है, आपने तो फटफट 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 यहाँ पे बना दिया, हमको कैसे मालूम पड़ेगा, हम कैसे यहाँ पे देखेंगे, हमें इतनी लंबी सी सीरीज बोले लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, आयोडीन, सिल्वर, मर्क्यूरी, ब्रोमीन, क्लोरीन, गोल्ड और फिर फ्लोरीन। ये फ्लोरीन है ना। क्वेश्चन ये आ रहा है अरे मैम हमको कैसे याद होगी, तो कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। याद करने के लिए आपके लिए एक ट्रिक लेके आई हूँ मैं हमेशा आप लोगों के लिए ट्रिक्स लेके आती हूँ, तो अभी भी आपको याद करने के लिए ट्रिक है बहुत ही इजी सी, जिससे आप ये पूरी की पूरी सीरीज अभी के अभी याद कर लोगे। बोले नॉट पॉसिबल। ठीक है, कैसे याद करेंगे, बहुत ही डिफिकल्ट है ये तो, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही ईजी सी ट्रिक है और ट्रिक से आप याद कर सकते हो। जैसे पीरियोडिक टेबल हम कैसे याद कर लेते हैं, पीरियोडिक टेबल याद कर लेते हैं ना, बिल्कुल उसी से हम ये पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जो सीक्वेंस है वो याद कर लेंगे। वो ट्रिक बताने के पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। देखो अभी सीरीज से हम कैसे पहचानेंगे कि कौन ऑक्सीडेशन करेगा और कौन रिडक्शन करेगा, है ना। इस सीरीज से हम कैसे पहचानेंगे, जो भी एलिमेंट ऊपर की साइड पे आ रहा है, टॉप पे आएगा, वो ऑक्सीडेशन करेगा और जो बॉटम की साइड पे आ रहा है वो रिडक्शन करेगा। बोले कैसे मैम, मान लो किसी क्वेश्चन में आपको दो एलिमेंट मिले, एक जिंक मिला और दूसरा मिला कॉपर, दो एलिमेंट है, एक जिंक है और एक कॉपर है। अब इस सीरीज के अंदर देखो कि पहले कौन आ रहा है, देखो यहाँ पे आपको जिंक दिखाई दे रहा होगा, ये देखो जिंक पहले आ रहा है ना, और कॉपर आप देख सकते हो कि कॉपर बाद में आ रहा है। तो जिंक क्या करेगा, जिंक आपका करेगा ऑक्सीडेशन और कॉपर क्या करेगा, कॉपर करेगा रिडक्शन। जो भी एलिमेंट पहले आएगा, है ना, दोनों को कंपैरिजन करना है पूरी सीरीज में। इसीलिए मैंने कहा कि सीक्वेंस को याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको मेनली सीक्वेंस याद होना चाहिए। अगर सीक्वेंस आपको याद रह गया, ऊपर नीचे नहीं कर देना है, सीक्वेंस आपको याद रह गया, अगर आपने सीक्वेंस याद कर लिया तो बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि जो एलिमेंट पहले आएगा वो क्या करेगा, वो ऑक्सीडेशन करेगा, और जो भी पर्टिकुलर एलिमेंट बाद में आएगा वो क्या करेगा आपका, वो आपका रिडक्शन करेगा। तो सिंपल सी चीज़ आपको करना है, बहुत ही ईजी सी चीज़ है कि आपको केवल सीक्वेंस याद करना है। मतलब हम सबसे गंदा टास्क यही है कि हम सीक्वेंस कैसे याद करेंगे, क्योंकि सीक्वेंस याद करना तो बड़ा मुश्किल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखो मैं बताती हूँ, ट्रिक बताती हूँ इसकी। एक लड़का था जिसका नाम था ली, हिंदी में लिख दे रही हूँ हाँ, है ना, तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। ली, है ना, ली के, है ना, ली के, BA फॉर बाप, ली के बाप ने, ठीक है, CA फॉर काका, काका, ली के बाप ने काका से, और ये दोनों मिला के हो जाएंगे मांगा, है ना। यहाँ दहेज प्रथा चलाने वाली हूँ मैं ना, बुरा मत मानना, कोई कंप्लेन नहीं करेगा मेरे लिए, ठीक है, बट मैं ट्रिक बता रही हूँ बस आप लोगों को याद करने की, ठीक है। तो ली के बाप ने काका से मांगा, सबसे पहले क्या मांगा, देखो L फॉर मांगी अलमारी, L फॉर मांगी अलमारी, ठीक है, MN फॉर मांगी मनी, मनी मतलब पैसा, रुपया, L फॉर मांगी अलमारी, मनी, फिर उसके बाद में आ जाएगा ZN फॉर ज़मीन, ZN फॉर ज़मीन, CR फॉर कार, CR फॉर कार, FE फॉर फ्रिज, FE फॉर फ्रिज, ठीक है, और CD फॉर CD प्लेयर, इसको मैं इंग्लिश में ही लिख दे रही हूँ क्योंकि इतनी हिंदी अच्छी नहीं है मेरी, CD प्लेयर, और फिर उसके बाद में कोबाल्ट के लिए कूलर ले लेते हैं, CD प्लेयर कूलर, ठीक है। तो ली के बाप ने काका से मांगा अलमारी, मनी, ज़मीन, कार, फ्रिज, CD प्लेयर, कूलर, ठीक है। नहीं तो शादी, नहीं तो शादी पोस्टपोन है। देखो कितनी अच्छी ट्रिक बताई है मैंने आप लोगों को याद करने की, बहुत ही सिंपल है ना। ली के बाप ने काका से मांगा अलमारी, मनी, ज़मीन, कार, फ्रिज, CD प्लेयर, कूलर, नहीं तो शादी पोस्टपोन है। ली मतलब Li, के मतलब पोटेशियम, बाप ने BA, कैल्शियम मतलब काका। तो देखिए पूरी ये वाली ट्रिक अगर आप याद कर लोगे तो आपको यहाँ तक का जो सीक्वेंस है वो इजीली याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो ली के बाप ने काका से मांगा अलमारी, मनी, ज़मीन, कार, फ्रिज, CD प्लेयर, कूलर, नहीं तो शादी पोस्टपोन है। सिंपल से ट्रिक बता
शादी अब तो बिल्कुल याद हो जाएगी। बहुत दिक्कत होती है इस सीरीज़ को याद करने में, ऐसे रटना पड़ता है लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, और वो भले ही आप कितना भी रट लो, कितनी भी बार पढ़ लो, फिर भी ऊपर नीचे एक आध एलिमेंट हो ही जाता है और फिर वहाँ पे एग्जाम में ना मार्क्स कट जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही ईजी सी मैंने आपको ट्रिक बता दी है, देख लो। ली के बाप ने काका से मांगा अलमारी, मनी, जमीन, कार, फ्रिज, सीडी प्लेयर, कूलर, नहीं तो शादी पोस्टपोन्ड है। सिंपल सी ट्रिक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आएगा कि सीक्वेंस में यहाँ पे आप लोग गड़बड़ा जाओगे, कभी कोई ज़मीन ऊपर कर देगा, कोई मनी ऊपर कर देगा, कोई अलमारी नीचे कर देगा, तो बड़ा बड़ा दिक्कत हो जाएगा ये ना। तो मैं आपको इसकी भी ट्रिक बता देती हूँ कि आपको कैसे याद करनी। देखो सबसे पहले क्या था, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है अगर कोई चीज़ आप मांगने जाओगे, सबसे बड़ी चीज़ होती है मनी। मनी मतलब पैसा, पैसा सबसे ज़रूरी होता है, पैसा सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो सबसे पहली चीज़ उन्होंने क्या मांगी, सबसे पहली चीज़ तो मनी मांगेंगे अकॉर्डिंग टू यू। यहाँ तक तो याद हो जाएगा, ली के बाप ने काका से मांगा, बट यहाँ पे अलमारी क्यों ली उन्होंने? अलमारी उन्होंने इसीलिए कि मनी रखने के लिए, सिक्योर करने के लिए अलमारी की ज़रूरत लगेगी ना। पैसा अगर मांग लेंगे और पैसा से खुले में रखेंगे तो कोई भी चोरी करके ले जाएगा। इसे सबसे पहले उन्होंने दिमाग चलाया और सबसे पहले उन्होंने क्या मांगा, सबसे पहले उन्होंने मांगा अलमारी। सबसे पहली चीज़ उन्होंने क्या मांगी है, सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने मांगी है वो मांगी है अलमारी। पहली चीज़, सबसे पहली चीज़, तो पहली चीज़ उन्होंने मांग ली अलमारी। दूसरे नंबर पे उन्होंने मांगा मनी। मनी मतलब कि पैसा, है ना, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ मनी होती है। तो पहले उन्होंने अलमारी ली कि हम पैसा मांगेंगे, पैसे को रखने के लिए हमें लॉकर वॉकर के लिए अलमारी तो चाहिए ना। तो पहले उन्होंने अलमारी मांगी, फिर उन्होंने मनी मांगी। मनी के बाद सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, मनी के बाद सबसे बड़ी चीज़ होती है ज़मीन। तो उन्होंने क्या मांगा, उन्होंने मांगा ज़मीन। सबसे पहले मांगी अलमारी, दूसरे नंबर पे मांगी मनी, तीसरे नंबर पे क्या मांगी, ज़मीन, है ना। ज़मीन के बाद बड़ी चीज़ क्या आती है भाई, पैसा मिल गया, उसके बाद ज़मीन मिल गई, अब सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी, तीसरी सबसे बड़ी चीज़ होगी कार, डेफिनेटली कार। तीसरा इंसान क्या लेना चाहता है, कार लेना चाहता है, ठीक है। तो अलमारी, मनी, ज़मीन, कार, ये सीक्वेंस याद हो गया होगा। एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक और क्रोमियम, ये सीक्वेंस आप लोगों को याद हो गया होगा। अलमारी, मनी, ज़मीन और कार, ये याद हो गया होगा। अब छोटी छोटी चीज़ों पे आते हैं, घर की चीज़ों में। तो घर की चीज़ों में सबसे बड़ी लग्जरियस चीज़ क्या होती है, फ्रिज होता है ना। फ्रिज होता है ना सबसे लग्जरियस, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रिज ले लिया उन्होंने, क्या मांगा, फ्रिज को मांग लिया। तो अगला हो जाएगा फ्रिज यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट हो गया फ्रिज। उसके बाद में सबसे छोटी चीज़ पे गए कि बोले हमको तो सीडी प्लेयर भी चाहिए, पुराने ज़माने के लोग हैं हम, तो हमको गाने वाने सुनने के लिए हम ये अभी आजकल के मोबाइल पे नहीं सुनेंगे, हम तो सीडी प्लेयर पे सुनेंगे। तो उन्होंने सीडी प्लेयर भी मांग लिया। फिर बोले गर्मी लगेगी, तो गर्मी के लिए क्या चाहिए, तो कूलर चाहिए। तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, फ्रिज, सीडी प्लेयर, कूलर। इतनी चीज़ें उन्होंने मांगी। बोले बाकी हम पैसा इतना मांग लेंगे, बाकी की सारी चीज़ें हम खुद खरीद लेंगे, ठीक है। तो ली के बाप ने काका से मांगा, सबसे पहले क्या मांगा, अलमारी मांगी, ठीक है। मनी, ज़मीन, कार, ये सीक्वेंस आपको याद हो गया होगा। फ्रिज, सीडी प्लेयर, कूलर, ये याद रखना है। नहीं तो शादी पोस्टपोन है। अब तो याद हो ही गई होगी ये सीरीज। अब तो कोई भी आंख बंद करके, आंख मिच के कमेंट में बिल्कुल बताना कि बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। आंख मिच के पूरी की पूरी सीरीज यहाँ तक की है, तक की पोस्टपोन्ड है, तक की बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो, बताना कमेंट के अंदर, बताना कि बना पाए कि नहीं बना पाए। तो ली के बाप ने काका से मांगा अलमारी, मनी, ज़मीन, कार, फ्रिज, सीडी प्लेयर, कूलर, नहीं तो शादी पोस्टपोन्ड है। यहाँ तक का हो गया। चलो बोले मैम यहाँ तक का तो याद हो गया, हाइड्रोजन तक तो हम बिल्कुल फोड़ के आ जाएंगे पेपर में। हाइड्रोजन तक कोई सा भी एलिमेंट आएगा ना बिल्कुल लिख देंगे। आगे की कहानी बताओ कि आगे का कैसे याद करेंगे। तो आगे के लिए थोड़ा दिमाग अलग से लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ वाली जो ट्रिक है ये कुछ ऐसी है कि एक लड़की है, ठीक है, एक लड़की है जो आगरा की रहने वाली, ध्यान से सुनना है ना तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक लड़की है जो आगरा की रहने वाली है और वो कहीं शादी में गई, है ना, कहीं शादी में गई, कहीं दूसरे सिटी में कहीं शादी में गई। तो एक लड़की, गलती से क्लिक हो गया मुझसे, एक लड़की है जो आगरा की रहने वाली है और वो कहीं पे शादी में गई है ना। अब वो कहीं पे शादी में गई है और वो शादी से लौट के आ गई, मतलब उसने एक बारात अटेंड करी किसी की और उसके बाद नेक्स्ट डे वो आ गई, है ना। तो उसके घर वाले उसको कह रहे हैं ना, उसके घर वाले यूँ कह रहे हैं कि तू क्यों आ गई, अभी एक बारात और थी, मतलब अगले दिन एक शादी और थी और तू एक ही शादी अटेंड करके आ गई। तो वही सीन में आपको याद करना है कि उसके घर वाले उससे क्या बोलेंगे। तो एक ही बारात अटेंड करके आ गई, दूसरी बारात उसने अटेंड नहीं करी, दो बारात थी लेकिन आगरा वो लौट आई है एक ही बारात अटेंड करके। तो इससे उसके घर वाले क्या बोल रहे हैं देखना। उसके घर वाले बोल रहे हैं क्यों आई आगरा, क्यों आई आगरा, होगी बारात कल और फिर। आया समझ में, है ना। क्या बोला उसके घर वालों ने, क्यों आई आगरा, मात्रा वात्रा की गलती कर दो तो माफ कर देना यार। क्यों आई आगरा, होगी बारात
कल और फिर, ठीक है। तो क्यों आई आगरा होगी बारात कल और फिर, याद हो जाएगा ना, क्यों आई आगरा होगी बारात कल और फिर, इजी पीजी कर दिया है मैंने, देखो कल और फिर। तो इससे आपको अभी तो बोले और मैम हम तो पूरी की पूरी सीरीज बना देंगे, बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो बताना, कमेंट के अंदर बताना कि बन रही है या नहीं बन रही। बहुत ईजी है। तो ली के बाप ने काका से मांगा अलमारी, मनी, जमीन, कार, फ्रिज, सीडी प्लेयर, कूलर, नहीं तो शादी पोस्टपोन है, और आगे की कहानी रहेगी क्यों आई आगरा होगी बारात कल और फिर। सिंपल सी ट्रिक बता दी और उससे अब आपको पूरी सीरीज याद हो जाएगी, ठीक है। अब इससे आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडेशन करेगा और कौन सा एलिमेंट रिडक्शन करेगा। बहुत ही इजी है। जैसे दो एलिमेंट अगर आपको आ जाते हैं, मान लो कि एक आपको आ गया आयोडीन और दूसरा आपको आ गया है मान लो लेड, है ना। अब बस सीरीज में याद रखना है, सीरीज में ये याद रखना है कि आयोडीन पहले आ रहा है कि लेड पहले आ रहा है। सिंपल सी चीज आपको देखना है। तो हमारा जो लेड है ना, ये जो लेड है ये पहले आ रहा है, आप देख सकते हो कि लेड पहले आ रहा है। तो लेड पहले आ रहा है तो लेड क्या करेगा, ये करेगा ऑक्सीडेशन, सिंपल ऑक्सीडेशन करेगा। और आयोडीन जो है ये बाद में आ रहा है तो ये क्या करेगा, ये रिडक्शन करेगा। तो बस इस सीरीज की ट्रिक से इसको पूरा याद कर लेना है और उसके बाद में पहले कौन सा एलिमेंट आ रहा है और बाद में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, बस ये ध्यान रखना है। जैसे ही आप ध्यान रखोगे कि पहले कौन सा एलिमेंट है और बाद में कौन सा है, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि कौन ऑक्सीडेशन करेगा और कौन रिडक्शन करेगा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, चाहे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालें या चाहे हम नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालें, दोनों में से हम कोई सा भी निकालेंगे, आपको ये सीरीज का सीक्वेंस याद होना चाहिए। अगर आपको इस सीरीज का सीक्वेंस याद नहीं हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों को इस ट्रिक के बाद में जो सीरीज का सीक्वेंस है ये इजीली याद हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमारा क्या होता है बताओ, अभी बताया था मैंने, ई कैथोड और माइनस में हो जाएगा ई एनोड। सिंपल सा फॉर्मूला है, ई कैथोड माइनस हो जाएगा ई एनोड, ठीक है। अब यहाँ पे एनोड क्या करेगा, एनोड हमेशा क्या करता है, एनोड हमेशा करता है बच्चों ऑक्सीडेशन। एनोड जो है वो हमेशा क्या करेगा, एनोड हमेशा करेगा ऑक्सीडेशन, एनोड से हमेशा होगा ऑक्सीडेशन। और कैथोड हमेशा क्या करेगा, कैथोड हमेशा करेगा रिडक्शन, ठीक है। अब आपको अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर एलिमेंट दे दिए, दो एलिमेंट दे दिए और उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिया, उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दे दी है, तो आपको सिंपल सी चीज़ करनी है। सिंपल सी चीज़ आप क्या करोगे, आपको केवल ये सीरीज के अंदर सीक्वेंस देखना है और उनका जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, मान लीजिए कि आपको जिंक और कॉपर दिया जैसे कि, तो कॉपर का जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको आपको यहाँ पर रख देना है और जिंक का जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको आपको यहाँ एनोड की जगह पे रख देना है, माइनस कर देना है, तो आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको पता चल जाएगा। क्लियर हुआ। तो आई थिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अभी सबको याद हो गई होगी अच्छे से, अभी कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट इक्वेशन जो नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे, वो है नन्स इक्वेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नन्स इक्वेशन पढ़ने वाले हैं और ये याद हो गई हो तो बिल्कुल कमेंट में बताना। बाय।